डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। शिकारपुर और सिंध बदअमनी की आग में मुसलसल चल रहा है। 2 दिन कबल शिकारपुर ज़िले का थाना है नापरकोट। नापरकोट थाने की हुदूद से गुजरते हुए मुसाफिरों को शिकारपुर ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले डाकुओं और राज़नों ने निशाना बनाया। पुलिस मौजूद रही। पुलिस की मौजूदगी में मुसाफिर निशाना बने राज़नों के, डाकुओं के निशाने पर आने वाले डेरा बुगटी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मुसाफिर मौके पर शहीद हो गए, जबकि बदमस्त डाकू मौके पर 2 मुसाफिरों को अगवा करके अपने साथ ले गए। न सिर्फ ये बल्कि डाकुओं की फायरिंग में 2 मुसाफिर जख्मी भी हुए। बुगटी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले शहीदों, मगवियों और जख्मियों के वर्षा इंडस हाईवे को बिला करके बैठे हुए हैं। 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक सिंध पुलिस, शिकारपुर पुलिस डाकुओं, राज़नों और कातिलों के सामने बेबस है। वो मजबूर, बेबस, जिनके 2 नौजवान शहीद किए गए, 2 अगवा किए गए, 2 को जख्मी किया गया। बुगटी कबीले के उन शहीदों, मगवियों और जख्मियों के वर्षा आज मजबूर होकर एसएसपी शिकारपुर के हाउस के बाहर पहुंचे हैं। मुसल्लह हैं, सरापा एहतजाज हैं। आइए मगवियों, शहीदों और जख्मियों के सरापा एहतजाज बनने वाले मजबूर जो अभी एसएसपी हाउस शिकारपुर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। उनके जज्बात, उनका मौक़िफ़ सुनते हैं, उनका क्या कहना है, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? जी सईद अहमद बुगटी। सही साहब, आप एसएसपी हाउस शिकारपुर के बाहर खड़े हैं। जी। आपके पास मुसल्लह लोग भी हैं। जी। मुझे भी पता है कि 2 दिन कबल शिकारपुर से गुजरने वाले आपके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले 2 शहरियों को, पाकिस्तानी शहरियों को शहीद किया गया। जी। 2 को अगवा करके ले गए, 2 जख्मी हैं। जी। और आप गुज़िश्ता दौरों से सरापा एहतजाज हैं। बिल्कुल। आज आप अपने मुसल्लह और अपने सरापा एहतजाज बनने वाले साथियों के साथ एसएसपी हाउस पहुंचे हैं। अब तक पुलिस क्या कह रही है, सूरत-हाल क्या है और कहाँ जा रही है सूरत-हाल? पुलिस बिल्कुल सोई हुई है। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। परसों रात हमारे 2 पुरअमन शहरी जो सक्कर से अपना राशन सामान लेके आ रहे थे, उनको बेदर्दी से शहीद किया गया। एक बंदा हमारा जख्मी है, 2 बंदों को उठा के ले गए हैं। हमने करमपुर वाली रोड बंद करके उधर बैठे हुए थे। कल रात से यहाँ मशहूर जमा, बदनाम जमा डाकू तेगो खान, डाकू सरदार तेगो खान, इसके बंदों ने वारदात की है और इसने हमें कहा कि हम आपके बंदे हर सूरत में वापस लाएंगे। हमने कहा जो बंदे मर गए हैं वो ठीक है, हमारा कबायली मामला है, हम बाद में देखेंगे, हमारे अगवाशुदा बंदे वापस लाओ। आज शाम को उसने जवाब दे दिया, मैं बंदे नहीं ला सकता। हमने शिकारपुर और सक्कर वाले इशारे पे धरना दिया, वो रोड ब्लॉक किया। वहाँ एसपी साहब आए, उसने यकीन दहानी कराई कि आप फ़िलहाल आर्जी तौर पे रोड खोल दें, मैं आप लोगों के बंदे बहुत जल्द बाज़ेयाब कराऊँगा और जो भी इसमें मुलव्वस है उसको गिरफ़्तार करूँगा। अभी हमारे कबायली मोतबरीन सरदार मीर जलाल साहब कल पर, मीर लियाकत साहब और दूसरे कबायली माहिदीन अंदर डीपीओ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम 2-3 घंटे इंतज़ार करें, इसके बाद हमारा एहतजाज मज़ीद शदीद होगा। हम कबायली लोग हैं, हम न मारने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। और जहाँ 2 कबीले सब्ज़वानी और तेगियानी, इन लोगों ने कार्रवाई की, हमने अपने तौर पे पता कराया, ये इन लोगों ने कार्रवाई की और इनका सरगना है तेगो खान, सरदार तेगो खान। जनाब, आप 2 दिन से सरापा एहतजाज हैं। आपका एहतजाज जायज़ है, आपका मौक़िफ़ जायज़ है जब मुसाफिरों को मारा जाए, अगवा किया जाए, लेकिन इस मौके पर मैं उन शहीदों का, मगवियों का और ज़ख्मियों का तारुफ पूछना चाहता हूँ। उसके साथ तो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, बराए मेहरबानी आप सुनने वालों को वो भी बताएँ। मरने वाले और अगवा होने वाले सारे बुगटी कौम से इनका तल्लुक़ है और डेरा बुगटी के रिहायशी है और वहाँ के मकामी लोग हैं। उनके नाम जो शहीद हो गए हैं या जो अगवा हैं? जी हाँ, अब्दुल वाहिद ज़ख्मी है और जो है बहादुर अली शहीद हो गए हैं, अली मोहम्मद अली शहीद हो गए हैं, बाकी गुलबहार और गाड़ू वो अगवा है। अच्छा, सरदार तेगो खान तेगानी का आप नाम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तेगानी गैंग और सब्ज़ोई गैंग आपके इन बंदों की शहादत में, अगवा में मुलव्वस है।
सरदार तेगो खान तेगानी से आपकी कब मुलाकातें हुई, उसने क्या कहा, पहले आखिर में क्या कहा उसने? कल रात वो आए थे हमारे पास, हम उधर धरने में बैठे थे, हमारे पास आए, वडरा जलाल कलपर से मीर लियाकत साहब से मुलाकात करके उनको अपने डेरे पे ले गए कि भाई आप लोग मौजूदीन हैं, ये कबायली रंग इख्तियार करता जा रहा है, आप मेरे डेरे पे रहें, मैं आपके बंदे सुबह ले आऊँगा। सुबह वो गया, शाम को अभी जो है मगरिब से थोड़ी देर पहले वापस आके उसने कहा बंदे मेरे हाथ से वापस नहीं आ रहे। हमने अपने तरफ से पूरी मालूमात की, हम भी कबायली लोग हैं, यहाँ हमारे भी अपने सोर्स हैं, हमारे भी बड़े लोग हैं इधर, 100% हमारे बंदों को मारने वावा करने में तेगियानी और सब्जवानी बिरादरी मुलविस है। अगर आप सरदार तेगो खान तेगानी से मायूस हुए हैं, अब आप SSP हाउस के बाहर पहुंचे हैं, सरदार जलाल खान कलपर जो हैं वो अंदर SSP शिकारपुर अमजद शेख साहब से मुलाकात कर रहे हैं, अगर आपके बंदे कब तक न मिलें फिर आपका एहतजाज शदीद होगा, तो शदीद होगा किस तरह होगा? हमारे बंदे जब तक हमें वापस नहीं मिले, मरने वालों का हमें गम नहीं है, हमने उनकी तफदील भी कर दी है। हमारे अगवा शुदा बंदे जब तक हमें नहीं मिलेंगे हम शिकारपुर से बाहर नहीं जाएंगे। आज हम रोड बंद कर रहे हैं, कल हम भी इसी तरह बंदे उठा सकते हैं। हम कबायली लोग हैं, हम अपना बदला लेना जानते हैं। हालात ख़राब हुए तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सिंध इंतजामिया पे और शिकारपुर इंतजामिया पर है। ये हैं उन शहीदों जो मुसाफिर थे, जिनको शिकारपुर ज़िले का थाना है नापरकोट, वहाँ पर बेदर्दी के साथ राजनों और कातिलों ने ज़ख्मी किया। न सिर्फ ये बल्कि उन शहीदों और ज़ख्मियों के 2 साथियों को भी अगवा करके ले गए। 2 दिन से ये बुगटी कबीले के लोग सरापा एहतजाज हैं और सरदार तेगो खान तेगानी के हवाले से वो लोग बता रहे थे कि उनको आसरा दिया गया था, लेकिन अब तक उनकी रिहाई नहीं हुई। अब सरदार तेगो खान ने भी जवाब दिया है। आपने सुना इन मुजाहिरीन के जो सरापा एहतजाज हैं, जो शहीदों और मगलूम के वारिस थे, जो SSP हाउस के बाहर मौजूद थे, उनका कहना था कि उनके सरदार जलाल खान कलपर SSP शिकारपुर अमजद शेख से मुलाकात में है। अगर SSP ने खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया, खातिर ख्वाह जवाब भी कौन सा कि उनको सिर्फ मगवी चाहिए। वो कह रहे हैं, आपने सुना, जो शहीद हो गए उन्होंने वो दफना दिए, उनको उनका गम नहीं है, लेकिन जो मगवी हैं उनको फिलफौर बगैर किसी वक्फे के बाज़ियाब करके उनकी हवाले किया जाए। अगर नहीं तो उनका मौक़िफ़ आपने सुना, वो भी कबायली हैं, तो फिर वो मुंह पे रहेंगे कहाँ पर? जहाँ पर सब्जोई गैंग और जहाँ पर तेगानी गैंग मौजूद है, और उस तरफ जाएंगे, फिर नताज जो भी निकले उसकी जिम्मेदारी सिंध पुलिस, शिकारपुर पुलिस और सिंध हुकूमत पर आयद होगी। मैं समझता हूँ इनका ये अल्टीमेटम, इनका ये मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। शिकारपुर पुलिस, सिंध पुलिस और सिंध की बेशरम बेगैरत हुकूमत, जिनके पास हिस्स भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है, गैरत भी नहीं है, वो लोगों को मरवा रहे हैं और लोगों के इस कत्लेआम पर उनको शर्म भी नहीं आती। और मामलात यहाँ तक पहुँचे कि लोग अभी अपने इंतकाम खुद लेने पर मजबूर हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ अगर सिंध हुकूमत ने, सिंध पुलिस ने, जिन सिंध पुलिस के अफसरों को और जिस सिंध पुलिस को सिंध सरकार ने, जरदारी टोले ने अपना बी टीम बनाया है, अगर सिंध पुलिस को आज़ाद नहीं किया गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है और उसकी जिम्मेदारी जरदारी टोले, जरदारी माफिया पैदा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ उन अख्तरात से, सिंध के हुक्मरानों से नहीं, जरदारी टोले से नहीं, सिंध पुलिस से नहीं, जिनको मजबूर किया गया है, ये खुद मजबूर हैं, इनकी जान और इज़्ज़त खुद महफूज नहीं है। इसलिए मैं सिंध पुलिस से मुतालबा नहीं करता, मैं मुतालबा करता हूँ वफाकी इदारों से। मैं गुज़श्ता रोज़ से बार बार आर्मी चीफ का नाम ले रहा हूँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मैं अपील करता हूँ कि सिंध को करबला बनाया गया है, सिंध को जरदारी राज ने अपना जागीर बनाया है। यहाँ पर जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और कत्लेआम की वो इंतहा की गई है जिसका माजी में रिकॉर्ड नहीं मिलता। यजीद और फिरौन के दौर में भी इतनी बर्बरियत और जुल्म नहीं थी। मैं उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ से, वफाक के दारों से वो नोटिस ले गए, शिकारपुर में जो ला कानून है, जो बर्बरियत है, इन मगलियों को बाज़ाब कराया जाएगा। जो जंग छिड़ने वाली है उस जंग को भी रोका जाएगा। इस उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान इनको दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध के बेबस, मजलूम और लाचार अवाम की पाइंदाबादी के लिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ। थैंक यू।